जाता है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे वही बात करना चाहता। तो मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की पुस्तक, लूका उसका 15 बाब, लूक चैप्टर 15 वर्स 3 to 7। लूक चैप्टर 15 वर्स 3 to 7। हम सबको अपनी अपनी बाइबल लेके आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जिसको आता है पढ़ना बहुत जरूरी है। मोबाइल में डोंट यूज योर मोबाइल, मेरी रिक्वेस्ट है। अभी तो जो है ले आए, परंतु कोशिश कीजिए अपनी, ये जो प्रभु का वचन है, मोबाइल वचन नहीं है, याद रखिए। मोबाइल हमारी बनाई हुई इजाद है, लेकिन ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है, और ये क्या करता है, हमको आशीषित करता है। हालेलुया। जब जब हम वचन पढ़ेंगे आपके मन में प्रभु की अनुभूति आती है, प्रभु का वो स्पर्श आता है। जब जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे साथ कोई भी निकाल के पढ़ सकता है जिसको प्रभु अगुवाई करे। लूका उसका 15 बाब 3 से और 7 तक। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसको 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे। आमीन। आज प्रभु का वचन हमको कुछ बताना मांगता है, प्रभु हमसे कुछ कहना मांगता है। यहाँ बात हो रही है 100 भेड़ों की। 100 भेड़ें जो प्रभु के भवन में रहती है, प्रभु के बाड़े में रहती है। हम कौन सी भेड़ें हैं? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और हम प्रभु के बाड़े की भेड़ हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमको चुना है। मत सोचिए कि हमने प्रभु को चुना है। मैं बार बार यही बात दोहराता हूं, हमें घमंड अपने परमेश्वर पे होना चाहिए कि हमारे प्रभु ने हमको चुना है ताकि हम उसकी भेड़ बन जाए। हालेलुया। हम जब प्रभु की भेड़ हो जाते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे ऊपर आती है। प्रभु की आशीष हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे, हमारे काम पर, हमारे उठने, हमारे बैठने पे आती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की हम वो चुनी हुई भेड़ है। आज हम क्यों यहाँ जमा हुए? ताकि प्रभु को महिमा दे, उसका धन्यवाद करें कि प्रभु ने पिछले शुक्रवार से और आज सैटरडे तक, पिछले सैटरडे से और आज सैटरडे तक हमको संभाल के रखा। हालेलुया। हमारे जीवन में बड़े बड़े ऐसे ऐसे घटनाएं भी आई, दुर्घटनाएं भी आई, लेकिन प्रभु ने हमको नहीं छोड़ा। प्रभु नहीं छोड़ता है क्योंकि वो हमको प्यार करता है। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग जो शास्त्री लोग हैं कुड़कुड़ा रहे हैं। किस लिए कुड़कुड़ा रहे हैं? कि वो चुंगी लेने वालों के साथ उठता है और बैठता है। कौन? मेरा प्रभु यीशु मसीह। फरीसी, यूनानी, सदूकी, ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, कैसा प्रभु है, कैसा परमेश्वर है, ये कोई वो जो चुंगी लेने वाले पापियों के बीच में बैठता है, हमारे साथ नहीं बैठता। प्रभु का वचन क्या कहता है? डॉक्टर किसके लिए होता है? मरीज के लिए होता है। हालेलुया। डॉक्टर मरीज के लिए होता है। जो स्वस्थ आदमी है उसको जरूरत नहीं है डॉक्टर की, क्योंकि वो स्वस्थ है। प्रभु का वचन हमको बता रहा है, प्रभु ने उनसे दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए? 100 भेड़, प्रभु का बाड़। हम लोग कौन है? प्रभु के बारे में। अय्यूब किसके बारे में था? प्रभु के बारे में था। हम सब जानते हैं, हम सब बाइबल पढ़ते हैं। पास्टर जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट करा हुआ। अय्यूब
परमेश्वर के बाड़े में था, इसलिए शैतान उसको छू ना सका, वो बाहर नहीं निकल चला। शैतान कौन? भेड़िया। शैतान कौन है? भेड़िया। हमको उस बाड़े से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा, आवाज नहीं आई, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आई एम योर गॉड, आई एम योर लॉर्ड, क्योंकि मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली पर खोद के बना रखा है। आप कभी अपनी हथेली को खोदिए, देखिए पता चलेगा कितना दर्द होता है। मेरा प्रभु ऐसे हमको प्यार करता है। तो वो क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से ऐसा कौन है जो 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल ना जाए खोजता रहता है। हम प्रभु की वो भेड़े हैं, 100 भेड़ों से ज्यादा है, 1000 है, लेकिन हम में से हर एक के जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आता है और हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम प्रभु को त्याग देते हैं। अगले संडे जाएंगे, दुआ कर लेंगे, नहीं, प्रभु हमें खोजता है। ये तो मेरी भेड़ थी, ये तो मेरी भेड़ थी, क्यों मुझसे अलग हो गई? तो प्रभु क्या करता है? उस 99 लोग जो प्रभु के हैं, जो प्रभु के हैं, उसके लिए प्रभु क्यों? मेरा बेटा जो मेरा है, मैं दूसरे बेटे के लिए क्यों भागूंगा? वो मेरा है। मेरी बेटी जो मेरी है, तो मैं दूसरे की बेटी के लिए क्यों भागूंगा? मैं क्यों उसको अपना बनाऊंगा? क्योंकि मेरी बेटी मेरी है। प्रभु का वचन हमको आज यही बताता है, अगर हम प्रभु की भेड़ है तो प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। उसको पता है बाहर कौन खड़ा है? भेड़िया खड़ा है। बाहर भेड़िया खड़ा है, और भेड़िया कौन है? शैतान है। तरह तरह के रूप में हमारे जीवन में आता है, बीमारी में आता है, सबसे ज्यादा बीमारी आता है। हम प्रभु को छोड़ देते हैं, बीमारी में हम प्रभु को जोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब तू बीमार हो तो और प्रभु के संग जुड़ जा, तब तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो और प्रभु के संग जुड़ जा, ताकि प्रभु तुझको आशीषित करे। अपनी भेड़शाला में दोबारा ले आए। भेड़शाला में लाने का मतलब क्या है? हमें प्रभु बीमारी से आजाद करता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो हमको किसको याद करना है? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में, किसी को अपने रथों पर भरोसा है, किसी को अपनी तलवार पे, किसी को प्रधानों पे, और किसी को अपने मुख्य पे भरोसा है, परंतु मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा है। हालेलुया। परमेश्वर ये है जो आपकी तमाम चिंताओं को, सारी परेशानियों को दूर करता है। प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कहते मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। आता है, प्रॉब्लम आती है, हर एक के, मेरे जीवन में भी आती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। 99 को छोड़कर वो एक के पीछे आ गया जो बोझ से दबा हुआ है, बोझ से दबा हुआ। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। जैसे पास्टर जी ने बताया, जब हम थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो वो कौवा आके हमारी शोल्डर पे बैठ जाता है और हमारे कान में धीरे धीरे बोलता है, क्या परमेश्वर ने तुझे चंगा नहीं करा, इसलिए इसको छोड़ के डॉक्टर के पास चला जा, जो झाड़ फूंक करने वाले उनके पास चला जा, वैद्यों के पास चला जा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? 99 को छोड़ के वो एक के पीछे लगा रहता, अब आ जा, अब आ जा, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब वो भीड़ प्रभु के पास आ जाती है तो प्रभु आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। आनंद मनाया जाता है। अगर हम देख ले, इसी में देख ले, ये लूका 15 और उसका 20 में, ये थोड़ा सा टचअप है, आप जरा बड़े आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लूका 15 उसका 20 आए। तब मैं उठकर अपने पिता के पास चला
वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। अभी वो पिता से दूर ही था। हम लोग जब बीमारियों में, मुश्किलों में और तरह तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो प्रभु क्या करता है? हमारे नजदीक और करीब आ जाता है, और करीब आ जाता है। हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हो। वो कहता मैं तेरे दुख में तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी प्रॉब्लम में तेरे साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। सुन, इस्राएल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। हालेलुया। 4 into 27 into 7, 24 घंटे 7 दिन मेरा परमेश्वर हमारी खबर रखता। तो प्रभु का वचन कह रहा है 99 को छोड़कर वो तुझे ढूंढता है, तुझे तलाशता है, तू कहीं खो ना जाए। ऐसा ना हो कि भेड़िया तुझे खा जाए और तेरा फाड़ दे तुझे। हमने देखा भेड़िया किस तरह से खाता है। हमने देखा, अभी न्यूज हम देख रहे थे, कल हम देख रहे थे, एक छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को भेड़िया उठा के ले गया। और कहाँ ले गया उसको? वो जंगल में ले गया, खेत में ले गया, और उसने उसका चीर हरण कर दिया, फाड़ दिया उस बच्चे को। प्रभु इसीलिए हमको बचाना चाहता है कि शैतान हमको प्रभु से दूर ना ले जाए। प्रभु इसीलिए हमें अपने बाड़े में रखना चाहता है, क्योंकि वो हमको प्यार करता है। और लिखा है अभी दूर ही था पिता, बेटा दूर ही था, प्रभु हमको प्यार करता है। जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु ऐसे हाथ फैला के हमें प्यार करता है, ऐसे दोनों हाथ फैला के आजा, मेरे को तेरा इंतजार है। पिता, हम देख रहे हैं बड़ा पुत्र था, पिता का कहना नहीं माना उसने, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पिता ने कहा थोड़ा ले लो, उसने कहा नहीं मुझे तो पूरा चाहिए, मुझे पूरा हिस्सा। आज हमारे जीवन में भी यही होता है, चलो बेटा चर्च चले, नहीं पापा आज चर्च नहीं जाएंगे, क्योंकि पिता से दूर है, पिता से दूर है। और क्या खा रहा है वो? वही व्यक्ति जोड़ाऊ पुत्र था, पैसा लेके गया, यार दोस्तों में सब उसने उड़ा दिया। उसमें लिखा है कुकर्म में उसने उड़ाया, बांटा नहीं किसी को दिया नहीं, अच्छे काम में नहीं लगाया उसने पैसा, कुकर्म में, बुरे काम में सारा पैसा उड़ा दिया। और हम जानते हैं इस दुनिया में कोई भी हमारा साथी नहीं है। याद रखिए आप, माता पिता, एक समय आता माता पिता को जाना होता, भाई बहन शादी हो जाती है, सब अलग हो जाते हैं, बेटा बेटी शादी हो जाती है, सब अलग हो जाते हैं। अंत में कौन बचता है? पति पत्नी, जो प्रभु में जोड़े गए, और उसके बाद उसमें से भी एक चला जाता है और हम अकेले हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। उस समय प्रभु हमसे बात करता है, मैं तेरे संग हूं, तू मत डर, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरे साथ, मैं तेरे दुख में हूं, मैं तेरे सुख में हूं। क्योंकि हम कौन है? प्रभु की भीड़ है। जब हम अकेले हो जाते हैं, इंसान जब अकेला होता है तभी गलत काम करता है। याद रखिए मेरी बात का, जब हम अकेले होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ। कल की सुबह देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूनरल कौन करेगा, मेरे पास्टर जी कौन आएंगे, मेरे को कुछ हो गया तो कौन देखेगा, मेरे को डॉक्टर के पास। जब हम अकेले होते हैं, प्रभु का वचन कहता मैं तेरे साथ हूं, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नहीं छोड़ने का, 99 को छोड़ के हमारे संग संग रहता। याद रखिए मेरी बात। और वो लड़का उड़ाऊ पुत्र बैठ गया अकेले में हमको प्रभु बात करता है। याद रखिए, प्रभु हमको 3 बजे उठा देता है, प्रभु हमको 4 बजे उठा देता है, प्रभु हमको 5 बजे उठा देता है। और हमको पूछना, प्रभु तेरे को मुझसे क्या काम है, बता तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए, मेरा उद्देश्य क्या है, तू क्या चाहता है मेरे लिए, तूने क्यों मुझको जिंदा रखा है। क्योंकि हम उसकी भीड़ है। हालेलुया। और प्रभु अपनी भीड़ को इस्तेमाल करता है। प्रभु अपनी भीड़ को, प्रभु की भीड़ क्या करती है? मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे
अरे भूल गए, पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। मेरी भेड़ जो प्रभु की भेड़ है वो प्रभु की आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। चरवाहा कभी पीछे नहीं चलता, आप देखिएगा। मैं तो बहुत बार गया हूँ गाँव में और इधर उधर, चरवाहा आगे आगे चलता है, एक दो साइड में चलते हैं, लेकिन भेड़ उसके पीछे। उसको पता है उसकी विषय, उसकी आवाज को भेड़ जानती है। ये मेरे प्रभु की आवाज है और प्रभु हमको उठा देता है और हमें प्रभु की आवाज सुननी। यहाँ बैठना आपका बरकत का बाइस है। हालेलुया। हमारे यहाँ आना आपको आशीष का कारण होगा। जितनी प्रॉब्लम्स है प्रभु सब लेने के लिए तैयार है। जितनी बीमारी है प्रभु सब, आप मुझको देख लीजिए, मेरे जीवन में क्या नहीं हुआ, लेकिन आज भी मेरी वही बुलंद आवाज है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझको छुआ, कैंसर से मुझको आजाद किया, कैंसर से मैं बचाया गया। याद रखिए, मेरे जितने भी 15-20 लोग मेरे साथी थे, काफी मर गए और कुछ लोगों ने बिस्तर ग्रहण कर लिया, वो उठते नहीं है। कहते क्या करें भाई साहब, कैंसर हो गया, उठा नहीं गया। मैंने बोला प्रभु को आवाज दो, प्रभु तुमको उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया। मैंने प्रभु को आवाज दी, प्रभु को ताली हो जाए प्रभु के लिए। और जोर से प्रभु का धन्यवाद करते। जब हम प्रभु को पुकारते हैं वो हमारे साथ आ जाता है। प्रभु का वचन कहता, हमने गीत लिखा है कि पुकार के तो देख वो सुनता है। पुकारो, हृदय से पुकारो, यहां से, मुंह से नहीं। मुंह तो सबके पास है, शैतान के पास भी मुंह है, लेकिन हमारे पास प्रभु ने एक दिल दिया। हमारे पास दिल है और इस दिल के द्वारा प्रभु को पुकारो। तो वचन कहता है, पुकार के तो देख वो सुनता है, आश्चर्य कर्म वो बोलता है। हालेलुया। मुझको उठा के उसने खड़ा कर दिया और आपके सामने सारे वो काम करता हूं जो एक इंसान को, एक मर्द को करने चाहिए। मुझे कैंसर, हालेलुया, मुझे कैंसर नहीं है। प्रभु ने चंगा, आपकी दुआएं, फास्ट आपकी दुआएं, रेगुलर दुआएं, आज भी मैं ये करता हूं। मैं जिंदा हूं और जब तक प्रभु चाहेगा मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं प्रभु की भेड़ हूं। हालेलुया। आप भी वही भेड़ है, हम में और आप में कोई फर्क नहीं, हम प्रभु की भेड़ है। तो आगे क्या लिखता है, उसमें लिखता है, और जब बड़े आनंद के, जब वो उसको मिल जाती, जब तक मिलती नहीं खोजता रहता है। प्रभु ने आपको खोजा, आपको प्रभु ने खोजा, जब तक आप मिले नहीं प्रभु को। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, प्रभु हमें खोजता रहा, तू भी आजा, तू भी आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू भी आजा। और प्रभु ने हमको अपने बाड़े में लिया। तू मेरे बाड़े में आजा ताकि तू सुरक्षित रहे। मेरे बाड़े में आजा ताकि शैतान तुझे छू ना पाए। मेरे बारे में आ जाता है ताकि तेरे को कोई बीमारी छूने ना पाए। मेरे बारे में आ जा, तेरे को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। मेरे बारे में आ जा, तेरे घर में शांति आ जाए। मेरे बारे में आ जा, तेरे घर में आनंद आ जाए। हालेलुया। प्रभु का आनंद है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आगे लिखता है, और वह 99 को जंगल में छोड़कर जब तक मिल ना जाए खोजता रहता। हमारे पीछे पीछे प्रभु रहता है। याद रखिए, यदि हमने प्रभु को त्याग दिया वो नहीं छोड़ेगा। और अगले तक जब वो मिल जाए तो बड़े आनंद से उसको अपने, बताइए कहाँ उठा लेता है? हमारे घर में हमारी छोटी सी मेरी बेटी की बेटी है। ये बड़ा करेक्ट एग्जाम्पल है। कभी कभी हमारे घर में वो क्या बोलते हैं, निक्की ने ना बड़े अच्छे अच्छे ऐसे रिंग वाले ना बना रखे। वो इसको बोलती है नाना, या जब मैं उसको यहाँ बिठा लेता हूँ उसके हाथ पांव चलने लगते हैं। पांव चलने, हाथ आनंद करती है क्योंकि मैंने उसको कंधे पे बिठा लिया। वो स्थान जो ये था मैंने किसको दे दिया? अपनी नाती को दे दिया। हालेलुया। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि तू मेरी भेड़ है। जब मैं तुझे चुन लेता हूँ तो मैं तुझे अपने कंधे पे बिठा लेता हूँ। हालेलुया। वो जगह देता है वो, और आपको क्या बना देता है? श्रोमणी बना देता है। आपको वो ताज का हिस्सा बना देता है जिसमें वो ताज में आप डायमंड बन के लग जाते हो। प्रभु आपको अपने कंधे पे उठा लेता है
ताकि आपको महिमा मिले। भजन संहिता 91, उसने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के नाम को जान लेते हैं तो वो हमको श्रोमणी बना देता है। उसने निर्बुद्धियों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया, ताकि ज्ञानवान को लज्जित कर सके। हालेलुया। हम लोग प्रभु के बेटे और बेटियां, हम उसकी भेड़े हैं। और लिखता है जब तक उसको खोजता रहता, जब तक मिल ना जाए, और जब मिल जाती है तो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आके देखिए, सबसे बड़ी बात, घर में आके अपने मित्रों को इनवाइट करता, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पास्टर जी क्या करते हैं? आप लोग को इनवाइट करते हैं। आज उपवास का दिन है, आज इतने बजे से इतने बजे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 प्रभु के भवन में बुलाते हैं आपको, आइए, क्योंकि प्रभु आपको कंधे पे उठाना चाहता है। हालेलुया। आपको श्रोमणी बनाना चाहता है। अपने ताज का आपको एक डायमंड बनाना चाहता है। डायमंड बनाना चाहता है। कौन नहीं चाहता? क्या मैं नहीं चाहता मुझको वो ताज मिले जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है? क्या आप नहीं चाहते? क्या वो मेरी बहन, वो मेरी बेटी नहीं चाहती? पर प्रभु ने जो मेरे लिए ताज रखा है वो मुझको मिले। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? परमेश्वर के बाड़े में रहना और इसकी आज्ञा का पालन करना। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो वो हमें कंधे पर उठा लेगा और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मेरी खोई हुई भेड़। जब हम दोबारा प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में होता है, आप इसको डिनाई मना नहीं कर सकते, हमारे जीवन में होता है। हम प्रभु को कुछ क्षणों के लिए त्याग देते हैं, 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को देना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, 1 घंटे में खड़े हुए जल्दी से नहाए धोए ऑल्टर के सामने यीशु मसीह के नाम की जाओ, प्रभु में जाता हूं मेरे पे। नहीं, जो प्रभु का समय है प्रभु को देना, वहां आके खड़े हुए। प्रभु आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के तुल्य कोई परमेश्वर नहीं। याद रखिए मेरी बात, आदर के योग्य है तो हमें उसको आदर देना। अगर हम उसकी भेड़, और प्रभु क्या करता है? हमको प्यार करता है। और अंत में लिखता है मैं तुमसे कहता हूं, और दोस्तों के साथ मिलके आनंद मनाता है। स्वर्ग में हमारे लिए आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, वचन खोलते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु के लिए तैयार होते हैं उसके वचन के लिए, तो याद रखिए स्वर्ग में महिमा होती है। हालेलुया। स्वर्ग में महिमा होती है क्योंकि वो हमको प्यार करता है। और अंत में लिखता मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। यहां आके यदि हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में आनंद मना। देखिए आप कितने भाग्यशाली हैं। यू आर सो लकी पर्सन कि स्वर्ग में आपके लिए आनंद मनाया जाता है। किस तरह से? घोड़ा पुत्र चला गया। थोड़ा सा और देख लें, वहां लिखा है कि उसने क्या करा? पुत्र ने आके पिता से कहा मैंने स्वर्ग में और तेरे विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। अब इस योग्य नहीं, क्योंकि हमारी गलतियां प्रभु से दूर ले जाती हैं। तो वो क्या कह रहा? अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अब ये आनंद का समय है। पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा पशु काट कर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। ताकि हम खाएं। परमेश्वर जब हम प्रभु के राज्य में आते हैं तो प्रभु क्या करता है?
वहां लिखा है स्वर्ग में आनंद होता है, महिमा गाई जाती है। मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया है, जो प्रभु से दूर चला गया था, जो दुनिया में चला गया था संसार की बातों में, वो वापस आ गया। वो ऐसा पिता है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे मछली मांगे तो क्या तुम सांप दोगे, और रोटी मांगे तो क्या तुम पत्थर दोगे? जब तुम संसारिक पिता हो के अपने बच्चों की ऐसी सेवकाई करते हो तो मैं वो जो स्वर्ग में रहता हूं विराजमान हूं, मैं क्यों ना तुम्हें तमाम बातों से परिपूर्ण करूंगा। हालेलुया। सो गए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमको प्यार करता है, याद रखिए। जब हम प्रभु की भीड़ खो जाते हैं तो प्रभु हमको ढूंढता है, प्रभु हमको ढूंढता है और वो हमको प्यार करता है। 99 को छोड़ देता है, उसको पता है ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, ये कहां जाएगी, कहां जाएगा। मुझे उसको ढूंढना है जिसको शैतान मोबाइल के रूप में मेरे पास से उड़ा के ले गया। मोबाइल शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, याद रखिए। हमें उसको त्यागना है, हमें उसको त्यागना, तभी तो हम प्रभु की अच्छी भीड़ बन जाएंगे। जब तक हम प्रभु की अच्छी भीड़ है, प्रभु के हम बाड़े में रहेंगे। और जिस दिन हम भीड़ खराब हो गई, बाहर निकल गई, तो भेड़िया खा के फाड़ देगा। और फिर हम कहाँ जाएंगे? वहां जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता। आज प्रभु हमको बताना चाहता है कि मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। और जब प्रभु की भीड़ उसको मिल जाती है तो वो प्रभु अपनी भीड़ को कंधे पे रखकर उसको वो सम्मान देता है जो उसके जीवन में मिलना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमको प्यार करता है। आज का वचन हमको यही बताता है कि हमें प्रभु की अच्छी भीड़ होना है, हमें प्रभु की अच्छी भीड़ होना है, हमें प्रभु की अच्छी भीड़ होना, ताकि हमारे द्वारा हमारे प्रभु को महिमा मिले, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो, संसारिक नहीं। प्रभु का वचन कहता है मेरे धर्म और राज की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं होगी। देने वाला परमेश्वर है, देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, स्टडी में बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ है, याद रखिए। परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ है। प्रभु के संग संग चलो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।